और चलिए बाकी खबरों के लिए एक बार फिर रुख करते हैं हमारे सहयोगी पुनीत का। ओवर टू यू पुनीत। शुक्रिया दीपेश। राम मंदिर की बात कर लेते हैं। राम मंदिर के शिलान्यास के मुहूर्त पर न तो सियासत थम रही है और ना ही बयानबाजी। हाल ही में दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया और इसके मुहूर्त को लेकर एक बार फिर से सवाल उन्होंने उठा दिया और उन्होंने ये भी कहा कि मुहूर्त जो है, जब शिलान्यास हो रहा है तो हिंदू मान्यता के अनुसार जो मुहूर्त होना चाहिए उसको नजरअंदाज किया गया है और इसका नतीजा यह है कि देश के गृह मंत्री से पुजारी तक सब कोरोना संक्रमित हो गए। लेकिन दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट पर बीजेपी की तरफ से पलटवार आया और कहा गया कि राम का नाम तो हमेशा शुभ होता है। गृह मंत्री ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा और कहा कि कमलनाथ सुंदर कांड करा रहे हैं, दिग्विजय लंका कांड में लगे। सीएम शिवराज ने भी दिग्विजय पर ट्वीट कर निशाना साधा और लिखा कि जब पौराणिक काल में ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो असुर और राक्षस आकर उसमें विघ्न डाला करते थे। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने जो मुहूर्त को अशुभ बताया है या जिसको लेकर सवाल उठाए, इसके पहले शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती की तरफ से भी इस मामले को लेकर सवाल किए गए थे। उन्होंने कहा था कि मुहूर्त ठीक नहीं। हर शुभ कार्य के लिए मुहूर्त देखा जाता है और चतुर्मास में कोई शुभ कार्य नहीं होता है, शादी विवाह नहीं होता है। तो फिर राम मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त को, जो कि भादों में आता है, उसमें क्यों किया जा रहा है? पढ़े लिखे इंजीनियर आदमी हैं और आस्थावान भी हैं, हिंदुत्व को नहीं मानते लेकिन हिंदू तो हैं। उनको पता है राम का नाम हमेशा शुभ होता है। इधर कमलनाथ जी सुंदर कांड करा रहे हैं, इधर दिग्विजय सिंह जी लंका कांड में भी जी ये चाहते हैं कि उस तरफ बढ़ जाए। इतिहास गवाह है कि जब जब कोई धार्मिक काम यज्ञ हवन होते थे तब तब आसुरी शक्तियां विघ्न बाधा डालती हैं। कमोबेश उसी तरह की राजनीति है ये। मैं समझता हूँ कि दिग्विजय सिंह जी कोई पंडित तो हो नहीं गए। ये काम करना है, निकालना, मुहूर्त निकालने का काम ये ब्राह्मणों का है, ज्योतिषी का है। और किसी को अगर कोरोना हो जाए, किसी को कुछ हो जाए तो इसका मतलब क्या मुहूर्त खराब है? कोई अच्छे काम के लिए कोई मुहूर्त की कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है। जब कोई अच्छा काम है, जन भावना आस्था का अगर कोई कार्यक्रम होता है तो देखिए इसमें वही है, हमारे मन में भाव अच्छा होना चाहिए। और इसलिए हम कोई शादी तो कर नहीं रहे हैं कि शादी अगर हम मुहूर्त नहीं है शादी कर दिए इसलिए शादी फेल हो जाए, ऐसा नहीं। दिग्विजय सिंह जी के इस अल्प ज्ञान पर मुझे शर्म आती है। वो अपनी हरकतें छोड़ने को तैयार नहीं है। हर मुद्दे पर राजनीति करना और राजनीति भी ओछे स्तर की करना, केवल मीडिया में बने रहने के लिए इतने सीनियर और इतने बुजुर्ग नेता को ये शोभा नहीं देता। सही मायने में दिग्विजय सिंह जी को ये बात अच्छी नहीं लग रही कि इस देश में राम का मंदिर का निर्माण हो रहा है, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी तो तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ा। राम का नाम अयोध्या या फिर बीजेपी की बपौती नहीं है, ये कहा है उमा भारती ने। दरअसल अयोध्या जा रही थी, उसके पहले पहुंची बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए। आज श्रावण मास का अंतिम सोमवार है और जब आशीर्वाद लिया, दर्शन किए और उसके बाद मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि राम का नाम अयोध्या या बीजेपी की बपौती नहीं है। राम के नाम पे किसी का पेटेंट नहीं हो सकता। राम का नाम अयोध्या या भाजपा की बपौतियां नहीं है, ये सबकी ही, जो भाजपा में है और जो भाजपा में नहीं है, जो भी राम को मानते हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी पार्टी के हों, किसी भी समुदाय के हों, और भारत में नहीं बल्कि विश्व के कहीं के भी निवासी हैं, जो राम के नाम में आस्था रखते हैं, राम को मानते हैं, वो सब अधिकार रखते हैं कि वो इस बारे में अपनी राय दें। उस अधिकार को रोकने का अगर हम अहंकार पाल लेंगे कि राम पे हमारा पेटेंट है, तो हम भूल रहे हैं कि हमारा अंत होना है। राम जो अनादि और अनंत है, हमारा ही अंत होगा। राम नाम का कभी अंत नहीं होता, वो अनंत है। राम का
नाम का पेटेंट कभी नहीं हो सकता। राम का नाम अयोध्या या बीजेपी की बपौती नहीं है, ये कहना है उमा भारती का, जो कि अयोध्या रवाना हो रही हैं। इसके पहले उज्जैन गई थी, बाबा महाकाल के दर्शन उन्होंने यहाँ पर किए, और जब मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि राम के नाम का कोई पेटेंट नहीं करा सकता, किसी की बपौती नहीं है, चाहे फिर वो बीजेपी हो या अयोध्या, कोई भी हो, लेकिन बपौती नहीं है। राम का नाम सदा है, सर्वदा है, आदि अनंत है। हम लोगों का अंत हो जाएगा, लेकिन राम नाम अनंत है, और इसीलिए ये किसी को इसका पेटेंट नहीं हो सकता, ना ये किसी की बपौती है। ये बात वे उज्जैन में कहती हुई नजर आई। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास कार्यक्रम को 5 तारीख को संपन्न होना है, और इसमें शामिल होने के लिए तमाम वो लोग जो कि इस मंदिर निर्माण के आंदोलन से जुड़े हुए थे, वे लोग रवाना हो रहे हैं। जयभान सिंह पवैया भी रवाना हो गए, और साथ में वे चंबल का पानी और साथ ही पीतांबरा पीठ की मिट्टी भी ले गए हैं। इसके अलावा उमा भारती भी अयोध्या के लिए रवाना हो चुकी है।